हाय स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर नरेंद्र पंडित। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारी सिलेबस की फर्स्ट पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इनका इंट्रोडक्शन देखा था और ये भी देखा था कि ये पोएम्स द्वारा रविंद्रनाथ जी हमें किस तरह का मैसेज सेंड करना चाहते हैं, या फिर दिस इज़ द वन ऑफ द प्रेयर टू द गॉड। ओके, गॉड के प्रति ये क्या है, एक प्रेयर है। किस तरह से वो उनकी होप है, उनकी स्टेटमेंट है, किस तरह से वो इंडिया चाहते हैं या किस तरह से दुनिया बननी चाहिए, लोग किस तरह से रहने चाहिए दुनिया में, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से रहना चाहिए, उनकी डिग्निटी किस तरह से रहनी चाहिए और उनका हेड हमेशा हाई होना चाहिए, ये बताते हैं। सो नाउ वी हैव टू लर्न दिस पोएम by line to line. Okay, so where the mind is without fear and the head is held high. देखो, so from starting of this line, Rabindranath Tagore should have the thinking about where the mind is without fear and the head is held high. Okay, तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया यानी मेरी कंट्री, मेरा देश या मेरा नेशन किस तरह से बनना चाहिए। वो आशा करते हैं कि इंडिया में हर कोई बंदा, हर कोई पर्सन वो विदाउट फियर जीना चाहिए, उसको किसी बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट हैपन इन दैट ब्रिटिशर्स रूल अंडर रूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी पारतंत्र जो है हमारा आज का, यानी उनके ज़माने का। देखो, ब्रिटिश रूल था रविंद्रनाथ टैगोर जी के टाइम पे, और वहाँ पे क्या है, हर किसी को उनके आदेश अनुसार क्या करना पड़ता था, लिविंग लाइफ करनी पड़ती थी। मगर वो चाहते कि ऐसा कोई किसी का दबाव नहीं रहना चाहिए, किसी का कोई, यानी हम किसी के गुलाम नहीं रहने चाहिए, स्लेव नहीं रहने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। देखो, तो ऐसे वो गॉड को प्रेयर करते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हमेशा इंडियन पर्सन का जो सर है वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, ऐसी वो गॉड को प्रेयर करते हैं। किसी के सामने झुका नहीं रहना चाहिए। स्लेव पर्सन ऑलवेज बाउ टू अदर्स। देखो, स्लेव पर्सन क्या करता है, स्लेव जो है, गुलाम जो है, वो क्या करता है, हमेशा दूसरों के आगे झुकता है। यहाँ पे इंडियन पर्सन का सर किसी के सामने झुका नहीं रहना चाहिए, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, इट मीन्स नॉलेज कैसा रहना चाहिए, इंडिया में फ्री रहना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में नॉलेज कैसा था, द पर्टिकुलर कम्युनिटी दे हैव राइट टू टेक एजुकेशन। देखो, पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही इंडिया में पहले एजुकेशन लेने का हक था, वैसा नहीं रहना चाहिए। हर पर्सन को, हर बंदे को क्या रहना चाहिए, एजुकेशन लेने का हक रहना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखो, वर्ल्ड कैसा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए ब्रोकन, यानी टुकड़ों में बटा हुआ नहीं रहना चाहिए। आज हम देखते हैं कि इंडिया मेरी कंट्री, पाकिस्तान अदर कंट्री, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, जापान, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, इस तरह के हम क्या करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटा है, या फिर या वर्ल्ड को या अर्थ को क्या किया है, हमने टुकड़ों में बांटा है। ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसे डोमेस्टिक वॉल्स रहने नहीं चाहिए, डिवाइडेड नहीं रहना चाहिए। ब्रोकन अप यानी डिवाइडेड। देखो, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स डिवीजन ऑन द नैरो कंसिडरेशंस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा। देखो, इस तरह से भी डिवाइड नहीं रहना चाहिए। कास्ट के बेसिस पे देश बटा हुआ है। कास्ट क्रीड यानी जातीयता पे बटा रहना नहीं चाहिए। उसके बाद रिलीजन, धर्म से बटा नहीं रहना चाहिए, कि हम बोलते हैं कि मुस्लिम स्टेट्स या फिर हिंदू स्टेट्स या फिर क्रिश्चियन कंट्रीज़, इस तरह से ये
बटा नहीं रहना चाहिए। ओके, जातीयता पे बटा नहीं रहना चाहिए, कास्ट एंड क्रीड पे नहीं बटा रहना चाहिए, या फिर लैंग्वेज पे बटा हुआ नहीं रहना चाहिए। डोमेस्टिक वॉल्स इसको हटा दो, और पूरा अर्थ, पूरा जो हमारा वर्ड है वो एक रहना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। ओके, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। और मेरे कंट्री में क्या रहना चाहिए कि हर कोई बंदा कैसा ट्रूथफुल रहना चाहिए, यानी सत्य तप के बलबूते पे उसका लाइफ रहना चाहिए, वो फ्रॉड नहीं रहना चाहिए, वो क्या नहीं रहना चाहिए, फॉल्स नहीं रहना चाहिए। ओके, उसका हर, आज देखते हैं कि हम हर किसी का, हर कोई पर्सन क्या है, ऐसा बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं कि वो क्या है, एक दूसरे को ठगने में तुले हुए हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। ट्रूथ पे डिपेंड रहना चाहिए हर किसी का फ्यूचर, हर किसी का पास्ट। ओके, सो वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्टिचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। और वो बंदे ने, हर कोई क्या करना चाहिए, टायरलेस स्ट्रीविंग रहना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस एफर्ट्स रहना चाहिए। किसके लिए? टूवर्ड्स परफेक्शन के लिए, यानी परफेक्शन, हर कोई काम वो परफेक्शन करना चाहिए। और जब तक वो काम पूरा कंप्लीट नहीं होता, जब तक उसका ड्रीम फुलफिल नहीं होता, तब तक उसका टायरलेस स्ट्रीविंग रहना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस एफर्ट्स रहना चाहिए। यानी गिव अप के लिए कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए मेरे कंट्री में, ऐसा वो गॉड के प्रति प्रेयर करते हैं। ओके, सो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेरी डेजर्ट स्टैंड ऑफ डेड हैबिट्स। देखो उसका क्या रहना चाहिए, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन रहना चाहिए, हैज नॉट लॉस्ट इनटू इट्स वेज इनटू द डेरी डेजर्ट स्टैंड ऑफ डेड हैबिट्स। उसको डेड हैबिट्स नहीं रहनी चाहिए। ओके, उसका स्ट्रीम, वो उसका क्या रहना चाहिए, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन रहना चाहिए। हर कोई जो कुछ भी घटना घटती है उसके पीछे क्या रहता है, रीजन रहता है। वो क्या रहना है, वो रीजन कैसा रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, स्टेनलेस रहना चाहिए। ओके, डेड हैबिट्स उसको नहीं रहने चाहिए, या फिर गलत काम या फिर गलत हैबिट्स उसको नहीं रहने चाहिए हमारे मेरे कंट्री में। देखो, सो where the mind is led forward by thee into ever winning thoughts and action, where the mind is led forward by thee into ever winning thoughts and action। यानी हर किसी का माइंड कैसा रहना चाहिए, सुपिक रहना चाहिए, उसमें नए नए आइडियाज़ आने चाहिए कंटिन्यूसली, और वो फॉरवर्ड रहना चाहिए, थॉट्स उसके क्लियर रहना चाहिए, और थॉट्स के रिलेटेड उसकी एक्शन भी क्लियर रहनी चाहिए। ओके, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहना चाहिए, वो माइंड से वो हर कोई काम कंटिन्यूस करना चाहिए। ओके, एम्प्टी माइंड एंड एम्प्टी स्टमक ऑलवेज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसा कहा है। यानी रिकामा पेट और रिकामा माइंड, यानी एम्प्टी माइंड, यानी क्या, खाली दिमाग और खाली पेट हमेशा शैतान का घर रहता है, ऐसा कहा जाता है, कहावत है ऐसी। ऐसा नहीं रहना चाहिए मेरे इंडिया में। हर किसी के माइंड में कैसे फ्रूटफुल थॉट्स रहने चाहिए, और उसके एक्शन भी उसके प्रति रहना चाहिए। ओके, सो इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस तरह का स्वर्ग चाहिए, स्वतंत्र स्वर्ग मुझे चाहिए मेरे कंट्री में। माय फादर, फादर यहाँ पे किसको कहा है, गॉड को कहा है। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, इट मीन्स इस तरह से अवेक कंट्री, जागरूक कंट्री मेरी बना दो। मेरे गॉड है माय फादर, तुम क्या करो, इस तरह से मेरी कंट्री बना दो, जहाँ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, क्या रहना चाहिए, माइंड हर किसी का विदाउट फियर रहना चाहिए। एंड इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इस तरह से गॉड के प्रति प्रेयर कौन करते हैं, रविंद्रनाथ जी टैगोर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।